आप सभी का स्वागत है एशिया चर्च के ऑनलाइन सर्विस में। परमेश्वर ने एक अच्छा अवसर दिया मिल के आज आपके सम्मुख आके कुछ देर आराधना करें। तो आप जहाँ भी हो, अपने जो भी कार्य कर रहे हो, कुछ देर के लिए रुक के परमेश्वर के एक साथ मिलके आराधना करें, क्योंकि उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। आइए हम छोटा सा एक प्रार्थना करें, उसके बाद से आगे वर्शिप में बढ़ेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के रविवार के लिए धन्यवाद जो तूने हमें दिया अब्बा पिता। धन्यवाद यीशु, जितने लोग प्रभु जिस प्रोग्राम को देख रहे हैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। हम नहीं जानते वो किस परिस्थिति में पिता, हम नहीं जानते पिता वो कहाँ है पिता, पर हम इतना जानते हैं मेरा पिता विश्वास योग्य, उन्हें कभी अकेला ना छोड़ेगा। धन्यवाद यीशु, आपके वचन के लिए धन्यवाद यीशु। आप हमारी ढाल है पिता परमेश्वर, आप हमारे महिमा को ऊंचा करने वाला मस्तक है पिता। ओ अब्बा पिता धन्यवाद यीशु। पिता अभी हम कुछ देर आराधना में जा रहे हैं, आपकी उपस्थिति को मांग रहे पिता। हम सबको पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हालेलुया, आपके प्रभु जी प्रेजेंस से भर दीजिए। धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग आराधना में जाएंगे। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। दुखों को मेरे वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ। दुखों को मेरे वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ। मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसके कोड़े खाने से ही चंगा मैं हुआ, उसके कोड़े खाने से ही चंगा मैं हुआ, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। कटोरे को उसने उठाकर कहा, मेरे लबों में यही एक नई वाचा। कटोरे को उसने उठाकर कहा, मेरे
मेरे लबों में यही एक नई बादशाह जो बहाया है जहां तेरे नाम के लिए, जो बहाया है जहां मेरे गुनाह के लिए, उसमें से जो भी पिएगा कभी ना मरेगा, उसमें से जो भी पिएगा कभी ना मरेगा, जो क्रूस से लहू बहा वो मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीं पर, जिसे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीं पर, जिसे हम पाते उद्धार। वह दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान को दिया। वह दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान को दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीं पर, जिससे हम पाते उद्धार। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारी ज़मीं पर, जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीं पर, जिससे हम पाते उद्धार। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीं पर, जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीं पर, जिससे हम पाते उद्धार। वह दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान का दिया। वह दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान का दिया। यीशु का नाम है सारी ज़मीं पर, जिससे हम पाते उद्धार।
कुछ ना रह गया अब बाकी, ख्वाहिशें मेरी अब ना रही, इल्तिजा बस तुझसे मिलने की, लबरेज तेरे रूह से होने की। कुछ ना रह गया अब बाकी, ख्वाहिशें मेरी अब ना रही, इल्तिजा बस तुझसे मिलने की, लबरेज तेरे रूह से होने की। मैं तो माटी हूँ, उठा ले, खाली हूँ, भर दे। मैं तो माटी हूँ, उठा ले, तेरे दर पर निगाह करम कर, तू मुझ पे फजल कर। बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरे रूह से, हो मुलाकात यीशु से। रूह से अपने तू चला मुझको, रूह में तेरे मैं बढ़ सकूं, गहराइयों में ले चल प्रभु, महरूम तेरे रूह से मैं ना रहूं। रूह से अपने तू चला मुझको, रूह में मैं बन सकूं, गहराइयों में ले चल प्रभु, तेरे रूह से मैं ना रहूं। मैं तो माटी हूँ, उठा ले, खाली हूँ, भर दे। मैं तो माटी हूँ, उठा ले, खाली तेरे दर पर निगाह करम कर, तू मुझ पे फजल कर। बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरे रूह से, हो मुलाकात यीशु से। कुछ ना रह गया अब बाकी, ख्वाहिशें मेरी अब ना रही, इल्तिजा बस तुझसे मिलने की, लबरेज तेरे रूह से होने की। हालेलुया, धन्यवाद यीशु को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज के आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु आज के अवसर के लिए, धन्यवाद प्रभु
आपने अब तक संभाले रखा है प्रभु, आप आगे भी संभालेंगे प्रभु। आप दया करने वाले परमेश्वर है प्रभु। हालेलुया, हम सब पर दया करिए प्रभु, अपनी करुणा कृपा दिखाइए प्रभु। और हालेलुया हालेलुया, फिर से सब पहले जैसा करिए प्रभु। धन्यवाद। हालेलुया, हम सबको छूइए प्रभु। हालेलुया हालेलुया प्रभु, अपने पवित्र आत्मा से भरिए प्रभु। ये अंतिम दिन है प्रभु, और हालेलुया आपका वादा है कि आप हालेलुया जितने भी हालेलुया अंतिम दिनों के लोग में प्रभु, अंतिम दिनों की यूथ में प्रभु, हालेलुया अपनी पवित्र आत्मा को हालेलुया उंडेलेंगे। हालेलुया प्रभु, अपने वादे के अनुसार प्रभु हमें पवित्र आत्मा से भरिए प्रभु। हम सबको प्रभु भरिए, ताकि हम देख सकें, आपके जलाल को देख सकें प्रभु। हालेलुया आपकी सामर्थ देख सकें। हालेलुया धन्यवाद। और विश्वास में दृढ़ रह सकें, और प्रेम में दृढ़ रह सकें प्रभु, और आशा में दृढ़ रह सकें प्रभु। हालेलुया धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आपकी मर्जी प्रभु हम सब के जीवन में पूरी हो। और हालेलुया हम सब का प्रभु जीवन आपके हाथ में है प्रभु, इसे आप बचा लीजिए प्रभु। हालेलुया हम प्रभु अपने सामर्थ्य से नहीं बच सकते प्रभु हम, परंतु प्रभु आपकी सामर्थ हमें दीजिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया हमें दीजिए प्रभु, हमें जरूरत है प्रभु। हालेलुया हम सबको जरूरत है प्रभु। हालेलुया हमें अपनी आत्मा से भरिए प्रभु। हालेलुया इस मोमेंट में प्रभु जितने लोग ये हालेलुया देख रहे हैं प्रभु, जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु, उन सबको प्रभु हृदयों को खोल दीजिए प्रभु। और हालेलुया सामर्थ से भरिए प्रभु, उन्हें पवित्र आत्मा उंडेल दीजिए प्रभु। हालेलुया उन्हें अपनी सामर्थ से उंडेलिए प्रभु। और हालेलुया प्रभु धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं। हम आशा करते हैं प्रभु कि हालेलुया हालेलुया आप हम सबसे बात करेंगे प्रभु, और प्रचार से भी बात करेंगे प्रभु। हालेलुया हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु के नाम से। सारी आदरणीय में यीशु आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का पवित्र नाम का महिमा हो। सबको जय मसीह की। विश्वास करता हूँ आप सब लोग प्रभु में आनंदित हैं। आज एक अच्छा आराधना प्रभु ने हमें दिया, और अब हम वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। सबका आत्मा प्राण शरीर तीनों में बिन दिन में करता हूँ, सब परमेश्वर की उपस्थिति में होने के लिए आप कृपया सारे काम थोड़ा समय के लिए बंद करके परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, ताकि हम सब मिलकर के परमेश्वर की ओर से आशीष और अनुग्रह पा सके। एक छोटे से प्रार्थना करेंगे। आगे बढ़ने के पहले आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान सर्वदयालु परमेश्वर जीवित खुदा, इस पृथ्वी पर हमें आपने जीवित रखा है। प्रवेश मसीह तेरा नाम का महिमा हो। आज तेरे पवित्र वचन के द्वारा हमें तृप्त कर दीजिए। आने वाले दिनों में कैसे जीना है, कैसे तेरे महिमा हमारा द्वारा प्रकट करना है, हमें सिखाइए प्रभु जी। आशीष करिए। बैठे हुए हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अंधकार का शक्ति इस वचन को रोकने वाला आत्मा को यीशु नासरी के नाम से खंडन करता हूँ। हर एक दिल के अंदर, आत्मा के अंदर इस पवित्र वचन पहुँचने पाए प्रभु। 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाला हो सके, यीशु मसीह के सामर्थी जीवित पवित्र नाम से, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। वचन प्रचार करने के पहले से 2-3 बात बताना चाहता हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। अभी चर्च खोलने के बारे में कोई प्रोटोकॉल नहीं मिला, नंबर 1। इसके लिए हो सकता है हम लोग को लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इनके दौरान सुनने के लिए मिला है तीसरा लहर के बारे में। और चाहे कैसे भी हो, इस प्रोग्राम हम विश्वास करता हूँ आगे जारी रखेंगे। आपका प्रार्थना का ज़रूरत है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसके अलावा हाँ, हम कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा आपके बीच में सेवा करता है। यदि अभी तक उसका आशीष का फ़ायदा नहीं उठाया, आप लोग कृपया चर्च ऑफिस में कांटेक्ट करना, पूजा से पास्टर रवि से कांटेक्ट करना, ताकि हम आपसे मोबाइल के द्वारा सेवा कर सकें। और तीसरी बात ये है, कुछ नया लोग वीडियो देख रहा है, उसके लिए विशेष करके मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको। लेकिन काफ़ी लोगों का समस्या है, समझ में नहीं आता है। ये मैसेज बोरिंग लगता है, क्योंकि नया लोग सरल बातें सुनने के लिए पसंद करता है। विशेष करके 1 घंटे का हमारा प्रचार में नया लोगों को खास कुछ मिलेगा नहीं। तो जितने नए लोग हैं, पुराने लोग, आप उन्हें प्रयास करिएगा जो सैटरडे जो हमने अभी तक किया है वो मैसेज सुनाने के लिए वो वीडियो उनको दे दीजिएगा। और नया लोगों को ज़रूर बोर लगेगा, लेकिन हम
कुछ कर नहीं सकता है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। जितने पुराना विश्वासी है आपके लिए तैयार करके आया परमेश्वर का वचन है। आप बाइबल स्टडी के रूप में है, इसको अच्छे से आपको सीखना होगा। परमेश्वर का महिमा हो। परमेश्वर चाहे तो फिर हम नया लोगों के लिए कुछ व्यवस्था करेंगे। इसके बाद परमेश्वर हम सबको बहुत आयत के साथ आशीष करेंगे। आइए आज वचन का अध्ययन करने के लिए एक वचन परमेश्वर का वचन से हम पढ़ेंगे। ये भजन संहिता में है। भजन संहिता का 36 अध्याय का 9 वचन में है। कृपया पढ़ करके मदद करेंगे। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। ठीक है, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसमें 2 संदेश है। इसी एक वचन में 2 संदेश छिपा है। दोनों संदेश बताने के लिए समय नहीं मिलता है, इसलिए उसमें से एक संदेश बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार पुराना समय में लालटेन, आप देखा होगा लालटेन, बिजली हमारा गांव में आने के पहले लालटेन इस्तेमाल करते थे बहुत। लालटेन का पहले छोटे छोटे दिया, बत्ती, छोटे छोटे लैंप इस्तेमाल करते हैं और उस लैंप के अंदर तेल रहता है। लैंटर्न के अंदर जो टंकी में तेल रहता है, एक थ्रेड, एक बत्ती होता है। बत्ती ऊपर दिखाई देता है, हल्का सा दिखाई देता है, बाकी सारे बत्ती डूबा हुआ है तेल में, मिट्टी तेल में डूबा हुआ है। और ये तेल आगिरण करता है, यानी कि तेल क्या करता है, पी लेता है बत्ती, और उसके बाद पत्ती ऊपर तक वो तेल आ जाता है। तेल यदि हम जलाएंगे वो बत्ती प्रकाशमान होता है। अब एक बात याद रखना, आप सबको मालूम, पुराने लोगों को मालूम है, जिस दिन तेल खत्म हो जाएगा उस दिन बत्ती बंद हो जाएंगे। तो मैं उससे कनेक्ट करके इस वचन बताना चाहता हूं। पुराना वाला लैंटर्न आप पुराने लोगों को समझ में आता है। तेल के अंदर डूबा हुआ बत्ती प्रकाशमान होगा। वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन में, मसीह जीवन में, यीशु मसीह यानी कि पवित्र आत्मा का तेल के अंतर्गत यदि है हम प्रकाशमान होगा। हालेलुया। और हम प्रकाशमान होना है, हमें प्रकाश देने वाला एक स्रोत है। आपको मालूम, इस पृथ्वी पूरा चलता है सूर्य का ताप और ऊर्जा, और वो सूर्य का ओर से आता है, वो प्रकाश से ये भूमि में पूरा जीव जंतु चलता फिरता है। पौधा उगना है, पौधा आगे बढ़ना है, सूर्य का प्रकाश की जरूरत है। सूर्य का ताप और प्रकाश नहीं है तो फोटोसिंथेसिस करके एक है, अन्नज उत्पन्न करने वाला, जो क्या बोले, पौधा, बड़ा बड़ा पेड़ पौधा सब आहार उत्पन्न करता है सूर्य से जो मिलता है ऊर्जा से। और सारे प्राणियां सूर्य के वजह से है। आपको बताने के लिए एक उदाहरण है, सनफ्लावर करके एक फ्लावर है, एक फूल है। केवल एक ही फूल का विशेष खूबी है, जैसे जैसे सूर्य दिखता है, सूर्य के ओर वो फेस दिखता है। वो फूल पूर्व में यदि सूर्य उगा है, सूर्य उठा है, पूर्व के ओर सुबह का समय में क्या करता है, वो सूर्यमुखी का, सनफ्लावर का फेस होगा। जैसे जैसे सूर्य ऊपर ऊपर आता है, ये सनफ्लावर भी ऊपर ऊपर आ जाएगा। शाम के समय में, सूर्य डूबने के समय में ये पश्चिम में होगा, ये फ्लावर पश्चिम तरफ है। सूर्य को देख करके ही चलने वाला, मतलब बढ़ने वाला एक फ्लावर है सनफ्लावर। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज सूर्य से बहुत कुछ ऊर्जा पा रहा है। केवल यहां नहीं है, रात को चांद हम दिखता है, चांद भी सूर्य से जो प्रकाश लेकर के प्रतिफलन करता है,
पृथ्वी पर प्रतिफलन करता है, वही रात में चांद का प्रकाश हमें मिलता है सूर्य से। वैसे ही परमेश्वर का लोग, मसीह लोग प्रकाशमान होना है। मैं आप दो बातें बता दूंगा, तीसरे बात नया नियम से बताएंगे, दो बातें पुराना नियम से बताएंगे। पुराना नियम में एक है ताकना, ये ऊर्जा का स्रोत या ये प्रकाश को ताकना। दूसरी बात है प्रकाशमय होना। पहली बात है देखना, दूसरी बात है देखा हुआ प्रकाश का प्रतिफलन करना। पुराना नियम में देखेंगे बहुत सारे भक्त लोगों के बारे में गिन गिन करके हम बता सकता है, परमेश्वर से आशीष पाकर के पूरा दुनिया के लिए, विश्व के लिए कैसे प्रकाशमान हो गया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। उस समय जो पुराना नियम का समय में, काल में इतना ज्यादा प्रकाश मिला नहीं। आपको मालूम है किस प्रकार प्रकाशन मिला है? इब्रानियों का पत्री में लिखा है। इब्रानी की पत्री 1 अध्याय का 1, 2, 3 वचन में जिक्र है, पढ़ेंगे। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके, सुनिएगा, थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे हमको पुत्र के द्वारा बातें की जिससे उसने इसे सारे वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। आगे 3 तक पढ़ा है। वह उसकी महिमा का प्रकाश। यहाँ देखिएगा, यहाँ मैं स्ट्रेस करना चाहता हूं, वो कौन है? उस महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, उसका तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य वचन से संभालता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। थोड़ा से कठिन महसूस करता है भाइयों बहनों, आप सोचेंगे बोर लगता है। मैं गहराई का वचन आपको बताते हैं। पुराना सारे विश्वासी लोग कृपया उठ करके चलने नहीं जाना। आप पेपर, कॉपी, कलम सब रखना, लिख लीजिए, लिख करके मनन करिए। जो बातें मैं बताना, क्या परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेरे अंदर डाल दिया है, उस वचन आपके आत्मा के अंदर तक मैं डालने के लिए प्रयास कर रहा हूं। आज बुद्धि का वचन नहीं है, आत्मा का वचन आप सुनिए। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। पुराना समय में, पूर्व युग में परमेश्वर ने इसी प्रकार लोगों से, बाप दादों से बात किया, भांति भांति करके, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा धुंधुला दिखाई देता था। अब्राहम ने कुछ धुंधुला दिखा, अयूब ने कुछ धुंधला देखा, और परमेश्वर का भक्त लोग एलिया ने धुंधला देखा, मूसा ने धुंधला देखा, हानोक परमेश्वर का दास प्रभु के साथ चला। परमेश्वर का साथ चलने से अचानक गायब हो गया, परमेश्वर के पास पहुंच गया, परमेश्वर के चेहरे को देखते 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 चला, लेकिन वो चलने वाला सब धुंधला देखा था। वो हनोक के बारे में उत्पत्ति की किताब में लिखा है, यीशु मसीह का आगमन के बारे में क्या प्रकाशन मिला है, अनगिनत स्वर्गदूत के साथ आ रहे करके बता रहे। अयूब वो प्रकाशन पाया, लेकिन सारे लोग दूर से धुंधुला देख रहा था, क्लियर नहीं मिला था। लेकिन अंतिम समयों में परमेश्वर का महिमा हो, मैं और आप भाग्यवान है। हालेलुया, अंतिम समयों में वो अपना पुत्र के द्वारा सारे बातें होने वाले बातें प्रकट कर दिया। हालेलुया, प्रकट कर दिया। परमेश्वर के नाम का महिमा प्रकट किया है। इसका मतलब हमारे ऊपर परमेश्वर सारे सृष्टियों से, मैं बताना चाहता हूं, श्रेष्ठ लोग है आप और मैं। परमेश्वर का महिमा हो। उस यीशु मसीह का प्रकाशन मिलने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, और उसके बाद यीशु मसीह के समय के बाद और यीशु मसीह ऊपर चलने के बाद और प्रकाशन डालने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया। हालेलुया। रोमियो का पत्री यदि पढ़ना नहीं, 5 अध्याय का 5 वचन में बताता है परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का क्या प्रेम, वो प्रेम ऐसे ही उठा करके पवित्र आत्मा हम सब का हृदय के अंदर डाल दिया करके। हालेलुया, परमेश्वर का प्रेम को, हालेलुया, ये यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमारे अंदर डाल दिया। हालेलुया, परमेश्वर प्रेम है। प्रभु का धन्यवाद देता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं,
पूर्व युग में देखिए, एक बात और बताना चाहता हूं सूर्य के बारे में। सूर्य सुबह उठेंगे, उठने के समय में करीब 4 बजे, 3:30 4 बजे उठने के समय हल्का अंधकार रहे, मतलब हल्का प्रकाश आएगा, हल्का हल्का प्रकाश, अंधेरे के बीच में हल्का प्रकाश और रोशनी, वो नीचे से आ रहा है वैसे रोशनी दिखाई देता है, पूरा पृथ्वी पर हल्का प्रकाश होगा। थोड़ा से ऊपर आ जाएंगे और प्रकाशमान हो जाएंगे, और ऊपर आ जाएंगे और प्रकाश हो जाएंगे, और 12 बजे 1 बजे तक आएगा, पूरा उसका ताप के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो पाएगा। और धीरे 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 और करते 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 डूबने के समय, भाइयों बहनों समय ज्यादा नहीं है, पवित्र आत्मा का समय है, ये अंतिम दिन है, ये परमेश्वर का वचन बताते हैं, आखिरी समय है, ये कोई भी काम नहीं कर सकता है, ऐसे काला रात आने वाला है। इस सूर्य पृथ्वी पर डूबने का समय वक्त आ गया है। मैं और आप अंतिम समय में सायंकाल में है, अभी समय ज्यादा नहीं है। मुझे मालूम नहीं एक और पीढ़ी इस संसार में होगा कि नहीं होगा, एकदम नजदीक में आया सूर्य डूबने के समय। अभी जो प्रकाश मिल रहा है वो प्रकाश में चलते चलो करके परमेश्वर का वचन बताता है। पौलुस बताया, जिस प्रकाश है प्रकाश में चलते चलो। हालेलुया। अभी जितना दिन तक ये प्रकाश है करके नहीं मालूम, मेरा और आपका ड्यूटी है, जिस प्रकार मैंने आपको समझाया, बहुत कठिन सब्जेक्ट है लेकिन समझाने के लिए ये सारे उदाहरण बताना पड़ा। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश हर चांद लेकर के पृथ्वी पर प्रकाश करता है रात में, आमीन। इसी प्रकार अंधकारमय दुनिया में कहीं से कोई रोशनी नहीं है, कोई स्रोत दूसरा नहीं है। परमपिता परमेश्वर का महिमा, हम लोग परमेश्वर का मसीह लोग क्या करना, वो हाल ग्रहण करना, ग्रहण करके अंधकारमय दुनिया को देना है। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आप कभी देखा है चांद के अंदर कुछ कलंक जैसे दिखाई देता है, कुछ काला काला दिखाई देता है, पता है? वैज्ञानिक इसको देखने के लिए वहां जाकर के पता किया और उसमें से प्रूफ मिल गया कि ये सारे जो चीजें काला काला दिखता है वो कुछ और नहीं है, हर चांद के अंदर का पहाड़ है करके बताया। बड़ा बड़ा पहाड़ है। हम परमेश्वर को पूरी पूरी तौर से दुनिया का बीच में प्रकाशमान होने के खिलाफ में कोई रुकावट है, पत्थर जैसे पहाड़ जैसे कोई पाप हमारे जीवन में होगा तब पूरी तौर से हम संसार को हालेलुया इल्यूमिनेट कर नहीं सकता है। पूरी पूरी परमेश्वर का उपस्थिति में बैठ करके पूरी पूरी परमेश्वर का तेजस हालेलुया तेज दिखाना है तो परमेश्वर का उपस्थिति में बैठना बहुत जरूरी है। जीवन में जो कठोर बातें, पाप की बातें, अभिलाषाएं, पत्थर जैसे कठोर चीजें हृदय के अंदर से निकाल करके परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे। परमेश्वर को और जिस प्रकार सनफ्लावर, जिस प्रकार सूर्यमुखी परमेश्वर सूर्य की ओर देख करके आगे बढ़ता, वैसे ही हमको प्रतिदिन प्रतिपल में परमेश्वर की ओर दृष्टि करना। इस संसार में इस समय बहुत शक्ति जरूरत है। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। मुझे मालूम है, गर्व नहीं करता हूं, घमंड नहीं बोलता हूं, बल्कि सच्चाई है। बहुत सारे लोगों का, फिर सुनिएगा, बहुत सारे लोगों का डॉक्टर के ऊपर का भरोसा घट गया। भाई बहनों, सीधे आकर के हमें बता रहे प्रार्थना करिए। हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करता है, क्योंकि 2 डोज हालेलुया वैक्सीन होने के बाद में भी लोग मर रहा है। इतना सावधानी बरकराने के बाद में भी लोग मर रहा है। इलाज इतना तगड़ा होने के बाद में भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसलिए हमें मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर का विश्वास कट गया। अब आप हमारे लिए प्रार्थना करिए। लोगों का विश्वास आपके पास आ रहा है। वैज्ञानिक की ओर से हट करके, डॉक्टर की ओर से हट करके प्रार्थना करने वाला आपके ओर देख रहा है। क्यों पता है? पता इसलिए परमेश्वर का जो तेज आपके चेहरे पर प्रकाश हो रहा है, परमेश्वर का तेज जो चमक रहा है, तेज आपके चेहरे पर चमक रहा है, इसलिए लोग आपके पास आ रहा है। तब आपको और मेरा काम क्या है इस समय? परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मैं एक और वचन पढ़ना चाहता हूं। यह है भजन संगीता 80 अध्याय का 30 वचन।
हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे हाँ, और अपने मुख का प्रकाश अपना मुख का प्रकाश चमका, चमका, तब हमारा उद्धार हो तब जाएगा। हमारा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। भाइयों बहनों, निराशाजनक एक पृथ्वी पर जी रहा है, निराशा से भरा हुआ एक संसार में है। कहीं भी देखो हाथ ऐसा करके बोलेंगे मेरे यार लोग मर गया, खत्म हो गया, हमारा क्या होगा। निराशा निराशा निराशा, कहीं भी जाओ, पढ़े लिखे के पास लोग जागे तो और निराशा है, अनपढ़ के पास जाओ और निराशा है। ये निराशा आशा में कैसे बदल जाएगा? आपके अंदर का प्रकाश, आपके चेहरे से बाहर आ रहे हुए प्रकाश से दुनिया का अंधकारमय दुनिया प्रकाशमान होगा, प्रकाश देगा। परमेश्वर का महिमा हो। तब जाकर के हम लोग क्या लिखा है? तब जाके हम उद्धार, तब हमारा उद्धार हो तब जाएगा। हमारा उद्धार होगा। अब हमारे और दृष्टि करिए प्रभु जी, आपका कृपा दृष्टि हमारे चेहरे पर कर दीजिए। ये प्रार्थना। परमेश्वर का महिमा हो। आइए गिनती का किताब 6 अध्याय का 25-26 वचन पढ़ेंगे। गिनती का किताब में इस प्रकार लिखा है, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, यहोवा तुझ पर अपना मुंह का प्रकाश चमकाए चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे। हाँ, बहुत जरूरी है, इसलिए बता रहा हूं। यहोवा अपना चेहरा तेरे ओर, तेरे ओर। कौन है तू? तू साधारण नहीं है, दूसरे को प्रकाश देने वाला। इसलिए यहोवा परमेश्वर का चेहरा तेरे ओर रखने के लिए वो प्रभु चाहता है। क्या तू चाहता है? परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ करके वो चेहरा से और से आता है प्रकाश, दूसरे को फैलाना चाहता है। परमेश्वर का महिमा हो। और आगे हम आगे निकलेंगे। रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन यानी प्रकाशित वाक्य किताब 21 अध्याय का 23 वचन में लिखा है। 21 अध्याय का 23वां वचन। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाला की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता नहीं है। उस आने वाला समय में जो स्वर्ग के बारे में बताया, उस देश में एक अद्भुत देश हमारे लिए प्रभु ने वायदा किया। हमसे पहले लोग वहां के लिए अपना जीवन को कुर्बान दे दिया। बहुत लाखों 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 लोग, करोड़ों लोग शहीद हो गया उस साम्राज्य में पहुंचने के लिए। वहां का बात इधर बता रहे, वहां सूर्य नहीं है, चांद नहीं है। आगे पढ़ेंगे। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाला की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से, क्योंकि परमेश्वर का तेज उसमें उजियाला हो रहा है। उसी में उजियाला। आप थोड़ा सा हालेलुया। कल्पना करिए भाई, कल्पना करिए यीशु मसीह का चेहरे में से निकला हुआ प्रकाश से पूरा सिटी नगर रात नहीं होगा करके बता रहे हैं। आमीन। रात नहीं होगा क्योंकि यीशु मसीह का मुंह से जो निकला हुआ, हालेलुया, परमेश्वर का मुख से निकला हुआ उस प्रकाश से, हालेलुया, ना चांद है ना हालेलुया सूर्य है। प्रभु को धन्यवाद है। तो आगे, और मेमना उसका दीपक है। मेमना यीशु मसीह वहां का दीपक दीपक है। होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। हम जो पहुंचने वाला जगह नगर ऐसे है। क्या आप तैयार हो उधर जाने के लिए? या दुनिया का प्रकाश बहुत बड़ा घमंड करके इधर ही रहना चाहता है? दुनिया देने वाला प्रकाश एक दिन बुझ जाएगा भाइयों बहनों। जो आप सोच रहा है प्रकाश देने वाला है जीवन के आखिरी क्षण तक। किसी का प्रकाश, किसी का पापा है, मम्मी है, किसी का प्रकाश उनका बच्चे है, किसी का प्रकाश पति है, किसी का प्रकाश कोई पॉलिटिकल लीडर है, किसी का प्रकाश कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है। लेकिन हमारा प्रकाश यीशु मसीह के चेहरे से हो रहा है। हालेलुया, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आइए एक अद्भुत बात मैं बताना चाहता हूं। एसीए चर्च का यदि आप साक्ष्य गवाही सुनेंगे, अद्भुत है। इस आज जो एसीए चर्च में मैं करीब 27 साल के पहले इधर आया। यहाँ एक चर्च होने के पहले जगह जगह जाकर के सुसमाचार सुनाया, थोड़ा थोड़ा लोग इकट्ठे हो गया। लेकिन इसका मेन चर्च का बारे में आप कभी सुना है? मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। बहुत साल के पहले साधु सुंदर सिंह एक बार तिरुवनंतपुरम में आया। ट्रिवांड्रम में, केरल का कैपिटल है, तिरुवनंतपुरम में हालेलुया साधु सुंदर सिंह आए प्रचार करने के लिए। बहुत बड़ा एक स्टेज में प्रचार करने के लिए आयोजन किया। कुछ दिन के पहले बताया साधु सुंदर सिंह आने वाला है। तब कन्याकुमारी करके
त्रिवेंद्रम से काफी दूर है, कई किलोमीटर दूर है। तो एक लड़का, 12 साल का लड़का, मन में वो साधु सुंदर सिंह के बारे में बहुत कुछ सुना है। अब मालूम है प्रभु का, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने वाला, परमेश्वर का वचन को प्रचार करने वाले के दास है करके उन्होंने क्या किया, वहां से पैदल नागरकोइल से पैदल चलते 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 आ गया तिरुवनंतपुरम में। और वहां आकर के बहुत बड़ा हजारों संख्या का भीड़ है। ये लड़का जाकर के पीछे किनारे जाकर के बैठ गया साधु सुंदर सिंह को देखने के लिए। साधु सुंदर सिंह स्टेज में खड़ा होकर के प्रचार करने के समय में अजीब का एक प्रकाश, परमेश्वर का तेज वो चेहरे पर चमकने लगा। साधु सुंदर सिंह का चेहरा बदल गया, एकदम रोशनी निकल रहा है। इस लड़का ध्यान से देखा और कई ध्यान नहीं दिया, चेहरे पर देखते रहा, वचन सुनते रहा। तो लेकिन वो मीटिंग समाप्त होने के पहले साधु सुंदर सिंह हाथों को बढ़ा करके भविष्यवाणी बोला, प्रभु का नाम का महिमा हो। जाकर के उनके सिर पे हाथ नहीं रखा, नाम लेकर के पुकारा नहीं। जो प्रचार करने के दौरान परमेश्वर का पवित्र आत्मा का प्रकाश साधु सुंदर सिंह के अंदर था, वहां से निकल करके ये छोटा से 12 साल का लड़का के हालेलुया चेहरे पर चमकने लगा। एक आवाज, एक अंदरानी आवाज, हृदय के अंदर एक आवाज आया, हे मेरे बेटा, मैंने तुझे चुन लिया। अब दुनिया के लिए, दुनियादारी के लिए तुम नहीं जाना, तुम सब कुछ अलग होकर के मेरा सेवा करना। आज से संसार को सेवा नहीं करना, मेरा सेवा करना है करके बताया। वो लड़का वहां से वापस चले गया। वो लड़का है हमारा एसीए चर्च का स्थापक, उसका नाम है जी सुंदरम। आप में से काफी लोग नहीं सुना, जी सुंदरम के द्वारा शुरू किया गया कलीसिया है आज आप आराधना करने वाला एसीए चर्च। इसका पीछे का कहानी समझना है। ये उजियाला पाया है साधु सुंदर सिंह लेकर के आया केरल में, और उस प्रकाश से पास्टर जी सुंदरम प्रकाश ले लिया। आज उस मेन चर्च में 25,000 के ऊपर लोग आराधना करते, 25,000 के ऊपर सैकड़ों हजारों लोग बाहर जाकर के प्रभु का सेवा कर रहा है। इंडिया बाहर, इंडिया का बाहर सब बहुत इतना ज्यादा कलीसिया स्थापना किया। एक व्यक्ति क्या हालेलुया आज्ञाकारिता, जी सुंदरम, पास्टर जी सुंदरम आज स्वर्ग में चले गए। मैं उनको पर्सनल आमने सामने देखा, जी सुंदरम को। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। और परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मैं आपको 2-3 लोगों को बाइबल से बताना चाहता हूं, उसके बाद आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। परमेश्वर का अद्भुत ज्योति को देखने वाला व्यक्ति, पुराना नियम से कुछ लोग नया नियम से हम बताना चाहता हूं। सबसे पहले अब्राहम के और हम दृष्टि करेंगे। अब्राहम के बारे में लिखा है, अचानक एक जिक्र हो गया। 11 अध्याय में कुछ मिलेगा, लेकिन 12 अध्याय में क्लियर मिलेगा। उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय का 1 वचन। यहोवा ने अब्राम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर का महिमा हो। इसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे। अब्राहम के साथ तेजों में परमेश्वर, तेज के बीच में प्रत्यक्ष हुआ करके बताया। कौन? तेजों में परमेश्वर, तेज के बीच में प्रकट हो गया, प्रत्यक्ष हो गया और बताया, जो करने वाला काम बताया। ऊर करके की जगह है मेसोपोटामिया, आज का इराक में है। मेसोपोटामिया करके एक छोटा सा नगर है, और नगर के अंदर एक गांव है ऊर करके। उस ऊर का अर्थ है अंधकार। उस अंधकार से बुला करके अद्भुत ज्योति की ओर बताया, बुलाया। कानान देश वायदा किया। आशीष का वचन बता रहे इधर, पूरा 12 अध्याय पढ़ेंगे। अद्भुत ज्योति पाकर के अब्राहम आशीषित हो गया। अब्राहम अंधकार का सारे बातें छोड़ दिया, पिता के घराने को छोड़ दिया, कुटुंबियों को छोड़ दिया, मूर्ति पूजा को छोड़ दिया, रीति रिवाज को छोड़ दिया, आगे की तरफ बढ़ा। कनान देश, आज यहूदियों का देश, इस्राएल देश
परमेश्वर अब्राहम का संतानों को दे दिया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। टाइम मेरे बहुत कम होने के नाते मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूं। अगले व्यक्ति मूसा। मूसा का बारे में लिखा है हालेलुया एक्सोडस यानी कि निर्गमन का किताब 34 अध्याय का 29-30 वचन पढ़ेंगे। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सिनाई पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकलने लगी। क्या निकलने लगे? किरणें निकलने लगी। हालेलुया। यहोवा के साथ तो बातें करते आए। कितना? 40 दिन और 40 रात बिना खा पी करके परमेश्वर की उपस्थिति में सिनाई पहाड़ के ऊपर यहोवा का साथ रहा। इसलिए यहोवा का साथ रहने से क्या हो गया? मूसा को भी पता नहीं, ऐसे लिखा मूसा को भी पता नहीं, उस मूसा का चेहरे में से चमड़ा चमकने लगा। मूसा का चमड़े से चेहरे से किरण निकलने लगे। हालेलुया। आगे। परंतु वह यह नहीं जानता था, परंतु मूसा स्वयं ये नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। उसके किरणें उसके चेहरे से निकल रहा है। अब ये रुक करके दूसरे कुरिन्थियों 3 अध्याय का 7 वचन पढ़ेंगे। दूसरे कुरिन्थियों 3 अध्याय का 7 वचन। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों में खोदे गए थे, तो मूसा का हाथ में 2 पत्थर से बनाया गया नियम कानून है, वो मृत्यु की आज्ञा है। यानी कि वो ना करो, ये ना करो। मैं पिछले बार भी बताया, ऐसा यदि ऐसा कोई काम उल्लंघन कर दिया या कराया नहीं, उसमें उसका मृत्यु का दंड है। वो पूरा पत्थर में लिखा है मृत्यु का दंड के बारे में। मेरे लोग इसमें से कोई भी उल्लंघन किया, आज्ञा को नहीं माना, तो ये दंड उनके ऊपर आएगा। ये श्रापित होगा करके लिखा हुआ वो पट्टी हाथ में है। उस पत्थर को लेकर के मूसा सिनाई पहाड़ से नीचे उतरने के समय में वो हाथ में अद्भुत पत्थर, परमेश्वर का उंगली से लिखा हुआ पत्थर, 10 आज्ञाओं को लेकर के नीचे उतरने का, हाँ मूसा का चेहरा चमकने लगा, किरणें निकलने लगा करके बताया। यहाँ प्रेरित पौलुस बता रहा है हालेलुया दूसरे कुरिन्थियों में 3 का 7 में इस प्रकार बताया, वो मृत्यु का दंड का आज्ञा लेते हुए आया, मूसा का चेहरा चमका है। तो आगे यहां तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इज़राइल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। दृष्टि नहीं कर सकते थे। आगे तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आज उस समय केवल 5 किताबें थे मूसा के समय में। मूसा के द्वारा केवल 5 किताबें मिला, उसके बाद कोई प्रकाशन नहीं मिला था, केवल उतने ही प्रकाशन मिला था। लेकिन आज मेरे और आप हाथ में 66 किताब है हालेलुया। उससे भी अद्भुत अद्भुत बातें प्रकाशन हमें मिल गया है हालेलुया। मूसा के समय में इतना ज्यादा प्रकाशन नहीं मिला, लेकिन मेरा जमाने में, आपके जमाने में और ज्यादा हालेलुया अनुग्रह का रोशनी मिल गया हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा, जो दोषी ठहराने वाला वाचा तेजोमय थी, इतना तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा, हो धर्मी ठहराने वाला, इसका आज्ञा को पालन करते तो धर्मी ठहरा जाएगा करके, विश्वास करने से धर्मी ठहरा जाएगा करके ये हमारा हाथ में दिया, उससे भी तेजोमय है करके बता रहे हैं हालेलुया। पढ़ेंगे। और भी तेजोमय क्यों ना होगी, और भी तेजोमय क्यों नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को स्तुति करेंगे, परमेश्वर को आराधना करेंगे हालेलुया। भाइयों मेरे आपके हाथ में मिला हुआ अद्भुत वचन के लिए, प्रकाशन के लिए परमेश्वर को महिमा हो हालेलुया। और एक बात बताना चाहता हूं, समय हमारे पास कम है और इसके बारे में और बताएंगे। नया नियम में 2 व्यक्ति का बारे में और बताएंगे। पढ़ेंगे हम मत्ती रसूल समाचार 17 अध्याय का 2 वचन। मत्ती 17 का 2। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ, यीशु मसीह का रूपांतर उस पहाड़ के ऊपर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका। यीशु मसीह का चेहरा सूर्य के समान हाल चमका।
और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हुआ। और मूसा और एलिया मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। किन्हें दिखाई दिया? किन्हें दिखाई दिया? पतरस, यूहन्ना, याकूब। हालेलुया। यीशु मसीह के चेहरे से अद्भुत प्रकाशन पाए हुआ पतरस, यूहन्ना, याकूब आने वाले दिनों में प्रभावशाली हालेलुया मिशनरी बन गया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। और इन लोगों के बारे में बताया, दुनिया को उलट पलटने का करने वाला हो, हमारे गांव में भी आया, हमारे शहर में भी आया, परमेश्वर के लिए प्रभावशाली हो गया। कहां से? यीशु मसीह के चेहरे से जो मिला हुआ प्रकाश से और प्रभावशाली बन गया। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय के 3 वचन। मत्ती 28 का 3। उसका रूप बिजली का सा। हाँ, यीशु मसीह के मृत्यु के बाद, जी उठने के बाद देखा दृश्य देखेगा, और उसका वस्त्र, उसका रूप बिजली का सा, उसके रूप बिजली जैसा, और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल उसके था। वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उज्जवल था। हालेलुया। मर के जी उठा यीशु को दर्शाए। हालेलुया। मरियम ने देखा। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा हो। शिष्य लोगों ने देखा, वो अद्भुत दृश्य को देखा, इसलिए प्रभावशाली। बाकी सब आपको मालूम है, ये 12 चेलों में से 11 चेला हालेलुया शहीद हो गया। शहीद होकर के, और एक चेला हालेलुया यूहन्ना के बारे में कहीं लिखा नहीं है कैसे मरा है। पद्मोस द्वीप में चले गया, प्रकाशित वाक्य लिखिया। बाकी सारे लोग यीशु मसीह के लिए शहीद हो गया। पतरस हालेलुया उल्टा क्रूस पर पतरस को चढ़ा दिया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। और एक व्यक्ति है, प्रेरितों का काम 7 अध्याय का 54, 55, 54, 55। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर। स्तिफनुस के बारे में बता रहे हैं। स्तिफनोस प्रचार करने के दौरान लोग पत्थर हाथ में लेकर के दांत पीसते हुए हाल प्रचार करने वाला स्तिफनोस को मारने के लिए, पथरवाह करने के लिए सारे लोग एक साथ आ गया। पूरा लोग इकट्ठे होकर के मार डालने के लिए आया। तब एक दृश्य देखा। हालेलुया। स्तिफनोस एक अद्भुत दृश्य देखा। स्वर्ग की ओर दृष्टि किया तो क्या देखा है? उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा, स्वर्ग की ओर देखा, और परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर का महिमा को, और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा। यीशु मसीह को परमेश्वर का दाहिनी ओर खड़ा होकर देखा, और कहा, देखो, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ, मैं स्वर्ग को खुला हुआ, और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर, परमेश्वर का पुत्र को, मनुष्य पुत्र को परमेश्वर का दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। खड़ा हो देखा है। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए। हाँ। और एक साथ उस पर झपटे। हाँ। और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाही ने अपने परमेश्वर का महिमा हो। इस प्रकार शहीद हो गया स्तिफनुस। लेकिन स्तिफनुस की बात करने के समय एक चमत्कार हुआ है, ये भी जल्दी पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 6 अध्याय का 15 वचन, 6 का 15। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे, हाँ, उस पर दृष्टि गड़ाई। हाँ, तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा, ये देखिएगा, उसका मुंह स्वर्गदूत जैसे हो गया। किसका? स्तिफनुस का। हालेलुया। स्वर्गीय महिमा देखने वाला आपके और मेरा चेहरा स्वर्गदूत जैसे चमकने लगेगा। हालेलुया। भाई बहनों, आज आपका स्थिति क्या है? कष्ट मुसीबत के समय में क्यों फेल हो जाता पता है? 4 लोग बोलेंगे ईसाई बन गए करके पूछने के समय में बाइबल छोड़ करके घर पर बैठने वाला आप, सिपाही का टोपी दे करके यीशु को छोड़ने वाले आप, कुछ विशेष कपड़ा पहन करके ठिका लेकर के, डंडा लेकर के, लोगों को देख करके भयभीत होकर के यीशु मसीह को छोड़ने वाले आप, दिखना है स्तिफनस को। और स्तिफनस को अंदर क्यों हिम्मत मिला पता है? क्योंकि वो स्वर्गीय महिमा को देख लिया। हालेलुया। मैं और आप
यीशु के लिए जीना है, यीशु के लिए मरना है, तो इस बहुत जरूरी है कि प्रकाश हम आगे ग्रहण करना। हालेलुया, परमेश्वर का महिमा हो। एक फुटबॉल को देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं एक उदाहरण, संसार की तरफ से एक उदाहरण बताना चाहता हूं। फुटबॉल, पूरा हवा से भरा हुआ फुटबॉल। क्यों फुटबॉल का आकार और फुटबॉल पता है? क्योंकि उसके अंदर का प्रेशर, हवा का प्रेशर फुटबॉल को फुटबॉल का रूप दिया। उस एक किक दे दीजिए, फुटबॉल क्या करे, ऐसे उछलेगा, खुदेगा। वैसे ही यीशु के ओर, यीशु का महिमा को ओर देखने वाला मेरे और आपका, हालेलुया, चेहरा चमकेगा। कैसे चमकेगा पता है? यीशु मसीह का प्रकाशन दिल के अंदर आ जाएगा। परमेश्वर का ग्लोरी, परमेश्वर का महिमा हमारे हृदय के अंदर आ जाएगा, और हमारे अंदर आने वाला प्रकाश क्या करेंगे? हालेलुया, कठिन परिस्थिति में हमारा हालेलुया खड़ा होने के लिए शक्ति प्रदान करते था। हालेलुया, मैंने बताया जिस प्रकार फुटबॉल के अंदर प्रेशर बनता है, वैसे ही यीशु मसीह के चेहरे से जो प्रकाश आता है आपका हृदय को, हालेलुया, ऐसा परिस्थिति में खड़ा होने के लिए सामर्थ्य देता है। आज पवित्र आत्मा से भरा नहीं है तो यीशु को और दृष्टि करिए, दरवाजा बंद कर दीजिए, मनुष्य का मुंह को देखना बंद कर दीजिए। सूर्यमुखी जिस प्रकार सूर्य को ओर देख करके आगे बढ़ता है, वैसे ही आप यीशु को चेहरे को देखो, आपका भी चेहरा चमकना शुरू करेंगे। परमेश्वर का महिमा। वो फाइनल एक उदाहरण बता करके समाप्त करना चाहता हूं। ये प्रेरित पौलुस के बारे में बताना चाहता हूं। प्रेरितों का काम 9 अध्याय का 3-4 वचन। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचे, आपको मालूम है कहानी, साउल है नाम, साउल एक घोड़े के ऊपर घमंड से घोड़े के ऊपर बैठा, और साथियों के साथ और भी घोड़े हैं, दमास्कस के ओर बढ़ रहा है। ये चर्च को तोड़फोड़ करने के लिए, पास्टर को अरेस्ट करके जेल में डालने के लिए भयानक स्पीड से जा रहा था। दिन में 12-1 बजे के बीच में अचानक दमास्कस करके एक जगह है, उसका द्वार के पास आ गए तो आकाश से भयानक एक सूर्य से भी बढ़ करके प्रकाश चमकने लगा। घोड़े में से हालेलुया सारे लोग फेंका गया, और साउल का आंख बंद हो गया, अंधा हो गया। आगे पढ़ेंगे। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी, और वह भूमि पर गिर पड़ा, और यह शब्द सुना, हाँ, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताया? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिससे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा, और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। वह मनुष्य उसके साथ थे, वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। यहां देखिएगा, पवित्र आत्मा इंटरवीन करने लगा। यीशु स्वयं उत्तर करके बता रहे, तू मुझे सताता है, हे साउल साउल तू मुझे क्यों सताता है? साउल ने बताया, हे प्रभु मैं आपको कब सताया? यीशु ने बताया, तो जिसको सताता है मेरे लोग मुझे सताने का बराबर है। कलीसिया को सताने वाला, पास्टर को अरेस्ट करके बंदी बनाने वाला, स्तिफानोस का मार डालने के समय सहमति के साथ खड़ा होने वाला साउल, वो प्रकाश के सामने गिर पड़ा। जिस दिन वो प्रकाश में हालेलुया प्रकाशमय हो गया, उसी दिन कन्वर्शन हो गया, मन परिवर्तन हो गया। हाल साउल पौलुस में बदल गया। केवल नाम बदला नहीं, रूप बदल गया, स्वभाव बदल गया, एटीट्यूड बदल गया, विजन बदल गया, बोझ बदल गया। और आगे आपको देखना चाहते हो 9 अध्याय का 13 से लेकर पढ़ेंगे। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि उसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला कि जो लोग तेरे नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु
प्रभु ने उससे कहा, परंतु प्रभु ने उससे कहा, अनन्या को बता रहे हैं, अनन्या, परमेश्वर बोल रहा है प्रत्यक्ष होकर के, यीशु बता रहे हैं तुम्हारे पास अभी थोड़ी समय के अंदर वो साउल करके एक व्यक्ति योद्धा आएगा, तुम उसके लिए प्रार्थना करना, उसको बपतिस्मा देना, उसके लिए प्रार्थना करना है करके बताया। तब अनन्या से डर के बोला, वो साउल सारे पास्टर को अरेस्ट करके चर्च को तोड़ फोड़ करने वाला मसीह विरोधी, वो मेरे पास आ रहा है और उनके लिए मैं प्रार्थना करूं। प्रभु मैंने सुना उनके बारे में बहुत है, क्या क्या बुराई हाल परमेश्वर के लोगों के लिए किया। तो परमेश्वर मसीह ने बताया, आगे बताएंगे क्या बताया यीशु ने। उसने कहा, हाँ, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। मेरा चुना हुआ पात्र है करके बताया। हालेलुया, हालेलुया। अनन्यास का दृष्टिकोण क्या है? अनन्या ने जो जो कुछ देखा है, लेकिन अनन्यास को पता नहीं जो प्रकाश क्या किया है। हालेलुया। दमस्कस का द्वार के सामने जो प्रकाश से गिर गया यीशु मसीह का चेहरे पर से निकला हुआ प्रकाश एक व्यक्ति को कन्वर्ट कर दिया, उसका मेंटालिटी को हालेलुया अलग कर दिया। उस परमेश्वर आज जीवित है। आपके घर के भीतर जो भी समस्या हो रहा है, चिंता मत करना, प्रार्थना में लगे रहिए। आज विरोध हो रहा है आपके जीवन में, भाई विरोध कर रहा है, बहन विरोध कर रहा है, आपके पति आपका विरोध कर रहा है, आपका पड़ोसी विरोध कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टी आपका विरोध कर रहा है, हाकिम आपका विरोध कर रहा है, जलन ईर्ष्या कर रहा है। चिंता मत करना, आपके अंदर जो दमास्कस में हर चमका हुआ ज्योति आपके अंदर है, आपका पति को बदल सकता है, आपका पत्नी को बदल सकता है, आपका पापा को बदल सकता है, आपका हाकिमों को बदल सकता है। चिंता मत करना। हालेलुया। और लास्ट में ये बता करके समाप्त करना चाहता हूं, फिलिपियों का पत्री में हालेलुया वही स्वयं हालेलुया क्या हाल बताया, और क्या नाम है, पौलुस क्या बताया, थोड़ा सा 3 अध्याय का 8 वचन पढ़ेंगे। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान। एक समय ऐसा था, घमंड से चलने वाला, सारे बातें स्वार्थ काम के लिए मसीह को हाल विरोध में काम करने वाला, मसीह लोगों के विरोध में काम करने वाला पौलुस आज बता रहा है, एक बात बता रहा है, क्या है, क्या बताया? वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान, मैं अपना प्रभु यीशु मसीह के पहचान की उत्तमता के कारण, पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता। आपको मालूम है सब बात क्या है? डबल सिटीजनशिप है। केवल पौलुस को क्या करता है, एक व्यक्ति को एक ही नागरिकता है, लेकिन पौलुस को डबल नागरिकता है। घमंड करने के लिए बहुत है। गमालिएल का पांव के तले बैठ करके पढ़ा है और टॉप यूनिवर्सिटी से निकला हुआ एक स्कॉलर है पौलुस। साउल का नाम से था, डबल डिग्री है, पीएचडी, डबल पीएचडी है। वो पीएचडी सब लोग कहते हैं, सब उसमें सब में सब कुछ आएगा, उनका नागरिकता आएगा। जो जो बातें बताया सारे बातें बोल रहा, सब बताइए, पढ़े। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। सब बातों को हानि समझ के। भाई बहनों, घमंड तोड़ सकता है, धन दौलत आपके पास है उसको थोड़ा किनारे कर सकता है। पौलुस जैसे बता सकता है ये कूड़ा करकट है। कोरोना से कितना लोग चले गए, अपने सारे बातें छोड़ करके गया, कहाँ है उसको पता भी नहीं है। जो कुछ इकट्ठे करके बैंक में डिपॉजिट किया, करोड़ों अरबों रुपया, क्या है, कौन खाएंगे कौन पिएंगे, कुछ पता भी नहीं है। क्या आपके जीवन यीशु है? जो भी चीजें अभी करना है तो आगे पढ़कर समाप्त करेंगे। पढ़िए आगे, उसके आगे वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, सब वस्तुओं का हानि उठाए और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। कूड़ा करकट समझ गया। जो चीज से मेरे लिए फायदामंद था, जो चीज से मेरे लिए घमंड का कारण था, जो चीज से मेरे लिए स्वार्थ का कारण था, वो सारे बातें मैंने कूड़ा करकट करके समझ गया। और क्या किया? जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। भाइयों बहनों, धन दौलत आज प्रभु आपके हाथ में दिया, उसे मसीह को प्राप्त कर सकता है, या मसीह से अब दूर चल जाने के लिए उपाधि है? जो नौकरी आपके पास आज है वो मसीह के किनारे लोगों को लेके आने के लिए, मसीह के पास लेके आने के लिए उपयोग है, या मसीह से दूर हटने के लिए? जो चीज से आप समझ गया, ये आशीष करके सोच रहा है,
ये अनुग्रह का सोच रहा है, लेकिन ये मसीह का प्यार से मुझे अलग कर देता है, उसको कूड़ा करकट समझना है। बहुत सारे लोग मेरे पास आकर के बताता है, भाई साहब प्रार्थना करिएगा नौकरी के लिए, नौकरी मिल गया तो मुझे बता रहा है संडे के दिन छुट्टी नहीं दे रहा है। कुछ लोग बोल रहा है मैंने नौकरी तो हासिल किया है, लेकिन वो लोग मालूम हो गया तो मैं मसीह बन गया करके बता मेरा नौकरी मुश्किल होगा, इसलिए मुझे छुपाना पड़ता है, मैं क्रिश्चियन है करके नहीं बोलेंगे, मैं प्रार्थना नहीं करेंगे, बिल्कुल हालेलुया नहीं बोलेंगे, ताकि वो पहुंचानेगा और मेरे नौकरी खतरे पर है। मसीह का पहचान के खिलाफ में जो भी चीज है, पौलुस उस बात को हानि समझ करके, कूड़ा करकट समझ करके, तो आपके जीवन में जो मसीह से अलग करने वाला कोई बात है तो आज उसको अलग एक शीट लिख करके उसमें लिख लीजिए क्या क्या चीजें मुझे मसीह का प्रेम से अलग कर सकता है। धन दौलत नाम इलम डिग्री, या आपका नया रिश्ता, लड़की लड़का या फ्रेंड, चाहे कोई भी क्यों ना हो, आज मसीह का प्रेम से अलग करने वाला है। पौलुस जैसे मैं बताऊंगा हिम्मत के साथ, मैं उसको कूड़ा करकट समझ करके फेंक दूंगा मसीह का पहचान का उत्तमता का कारण। सारे बातें मुझे लाभ के लिए होने वाला था, मैं उसको हालेलुया नष्ट करके, हानि समझ करके, कूड़ा यहां तक कूड़ा समझ करके फेंक दिया। आज परमेश्वर का प्रकाश आपके अंदर है, प्रकाशमान हो। इसलिए उस भजन संगीता लिखने वाला बताया, तेरे प्रकाश से मैं प्रकाश देता हूं। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सर्वदयालु परमेश्वर जीवित खुदा, अद्भुत अनुग्रहित वाणी के लिए धन्यवाद देता हूं। आज का वचन मैं विश्वास करता हूं, समझता हूं प्रभु, स्वर्ग का सिंहासन से हमें आपने दिया। इस वचन के अनुसार चलने वाला बनने के लिए हमें मदद करिए प्रभु जी। वचन के खिलाफ में जो भी शैतानी शक्तियां हैं उसको खंडन करता हूं। हो सकता है हमारा अंदर के क्यों ये बात है, इस वचन को ग्रहण करने के लिए पूरे रुकावट बनता है, उसको भी यीशु मसीह के नाम से तोड़ देता हूं। परमेश्वर का वचन आने वाले दिनों में और प्रकाशमान होने के लिए और लोगों के बीच में फैलने के लिए मदद करिए प्रभु जी। इस वचन पर चलने के लिए तेरे दास दासियों को शक्ति दीजिए, बच्चे को, बालकों को शक्ति दीजिए प्रभु, नौजवानों को शक्ति दीजिए प्रभु जी, इसको ग्रहण करने के लिए, इसके अनुसार चलने के लिए विशेष कृपा दीजिए प्रभु जी। जो चीजें मसीह के पहचान के खिलाफ में है, मेरे अंदर है, उसको मैं कूड़ा करकट समझ करके पौलुस जैसे उसको फेंकने के लिए विशेष कृपा दीजिए प्रभु। आदर सम्मान गौरव यीशु मसीह को देता हूं, मसीह यीशु का सामर्थी जीवित पवित्र नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह सबको आशीष करेंगे, सबके साथ रहेंगे। आमीन। सबको जय मसीह की। आमीन आमीन।